हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 11 सॉइल पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सॉइल इरोजन से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, लाइफ इन द सॉइल, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सॉइल इरोजन से शुरू करते हैं। दिया है सॉइल इरोजन यानी मृदा अपवर्तन, जिसे मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। सॉइल डज नॉट रिमेन स्टेशनरी यानी मिट्टी एक जगह स्थायी नहीं होती है। इट कीप्स चेंजिंग ड्यू टू इट्स कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सन, विंड, रेन, ओशन करंट एंड अदर नेचुरल फोर्सेस, यानी यह लगातार सूर्य की प्रकोप में आने से या हवा बहने से या बरसात होने से या ओशनल करंट बहने की वजह से या और भी कई नेचुरल फोर्सेस होती हैं जो इन मिट्टियों को बदलने में मदद करती हैं। द वेयरिंग आउट एंड कैरिंग अवे द टॉप ऑफ द सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक सन, the wind, the running water, etc. is called soil erosion, यानी नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे सन, विंड और रनिंग वाटर, इन सब की मदद से सॉइल के टॉप लेयर यानी टॉप सॉइल को हटाना सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन इज ए स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, यानी मिट्टी का कटाव एक धीमा प्रोसेस है। It is a serious problem as soil erosion can change a fertile land into barren land or even a desert, यानी सॉइल इरोजन एक बहुत ही गंभीर परेशानी है, क्योंकि अगर यह लगातार होते रहा तब यह उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि या रेगिस्तान बदलने में देरी नहीं लगेगा। अगर सॉइल इरोजन इतनी ही गंभीर परेशानी है तो यह बढ़ता कैसे है? तो यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं जो कि बताता है कि सॉइल इरोजन कैसे इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर कुछ 4 कारण दिए हैं, जैसे वी कट डाउन ट्रीज, यानी जब हम पेड़ों को काटें तब सॉइल इरोजन बढ़ सकता है। दूसरा दिया है हैवी रेनफॉल अकर्स, यानी अगर तेज बरसात हुई तब भी सॉइल इरोजन हो सकता है। तीसरा कारण है स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, या जब तेज हवा बहे तब भी सॉइल इरोजन हो सकता है। चौथा कारण है कैटल ओवरग्रेज, यानी जब हम अधिक मात्रा में पशुओं को चराते हैं तब भी यह सॉइल इरोजन का बढ़ने का मुख्य कारण हो सकते हैं। यहाँ पर बगल में एक फैक्ट दिया है, About 300 millions of tiny creatures live in every hectare of soil, यानी लगभग 300 मिलियन छोटे छोटे क्रीचर 1 हेक्टेयर मिट्टी में आसानी से पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ कारण दिए हैं जो कि बताते हैं कि अगर लगातार सॉइल इरोजन होता रहा तब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कारण दिया है, हम इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला कारण है इट वॉशेज अवे द टॉप सॉइल और फर्टाइल सॉइल, यानी अगर लगातार सॉइल इरोजन होता रहा तब यह मिट्टी के ऊपरी परत यानी टॉप सॉइल को ख़त्म कर देगा या वहाँ से उसे हटा देगा। उसके बाद दूसरा दिया है इट ऑल्सो डिपोजिट अनवांटेड सैंड एंड other types of soil on the top of the productive soil, यानी यह अगर लगातार होता रहा तब वह अनवांटेड सैंड के पार्टिकल्स को वहाँ पर डिपॉजिट कर देगा जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। यानी सॉइल इरोजन का इतना इफेक्ट होता है कि यह इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यह उस मिट्टी पर मौजूद उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल सकता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे हम मिट्टी को बचाकर रख सकते हैं। यहाँ पर दिया है सॉइल कंजर्वेशन, यानी मृदा संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज कॉल्ड
सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी को कटाव से बचाने के लिए जो भी हम काम करते हैं उसे सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। हियर आर सम मेजर दैट वी टेक टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सॉइल। यहाँ पर कुछ तकनीक के कारण दिए हैं, या अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सॉइल इरोजन्स को होने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से हम सॉइल कंजर्वेशन देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है प्लांटेशन। द रूट ऑफ द ट्री, ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग इजीली वॉश्ड और ब्लोन अवे। यानी मिट्टी में जो पेड़ों के या घासों के या अन्य पौधों के जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़े होते हैं, जो मिट्टी को आसानी से कटने से रोकने में मदद करते हैं। The stormy wind or flood cannot do much harm to the topsoil if the soil is covered by tree or small plants। यानी इन पर तेज हवा या बाढ़ का ज़्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी जो कि पेड़, छोटे छोटे पेड़ या बड़े बड़े पेड़ों से ढकी होती है, इसलिए वह मिट्टी कटने से रोक देती है। सो ट्री एंड ग्रासेस आर प्लांटेड टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोड। यानी हमें इसलिए पेड़ या घास उगाने चाहिए ताकि वह सॉइल इरोजन को होने से बचा सके। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एफॉरेस्टेशन, और इस प्रक्रिया को एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है एम्बैंकमेंट्स। फास्ट फ्लोइंग रिवर कॉज ग्रेट डील ऑफ डैमेज टू टॉप सॉइल। यानी जो नदियों में तेज पानी का बहाव होता है वह टॉप सॉइल को आसानी से अपने साथ ले जाती हैं। सो टू रिड्यूस दैट सॉइल इरोजन द एम्बैंकमेंट शुड बी बिल्ट ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। और ऐसे इलाकों में जहाँ पर तेज नदियों का पानी बहता है वहाँ पर एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए ताकि वह सॉइल इरोजन वहाँ ना हो सके। एम्बैंकमेंट बनाने के लिए बड़े बड़े या छोटे छोटे चट्टान और पत्थरों का प्रयोग करके उसे पानी को रोका जा सकता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम यानी बांध का निर्माण करना। फ्लड आर द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इन द प्लेन्स। यानी मैदानी क्षेत्र में बाढ़ एक सॉइल इरोजन का मुख्य कारण है, इसलिए डैम्स आर बिल्ड अगेंस्ट द रिवर टू कंट्रोल द फोर्स ऑफ फ्लड वाटर। इसलिए यहाँ पर नदियों पर बांध बनाया जाता है जो कि नदियों में बहने वाले पानी को बाढ़ में बदलने से कम कर सके। स्लो रनिंग वाटर कैन नॉट कॉज मच डैमेज टू द सॉइल। जो पानी धीरे धीरे बहते हैं वह सॉइल इरोजन उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जितना कि बहते हुए पानी देते हैं। यहाँ पर उसके बाद बताया गया है बिल्डिंग बंड्स। यानी बंड्स आर बिल्ट अराउंड द फार्मलैंड टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल। यानी बारिश के पानी को ऊपरी मिट्टी को बहाने से रोकने के लिए खेतों के चारों ओर बांध बनाए जाते हैं जिन्हें बंड कहा जाता है। इसके बाद मेकिंग ट्रेसेस यानी ट्रेसेस का निर्माण करना। इन हिली एरियाज व्हेन वाटर कम डाउन द स्लोप विद ए लार्ज और ग्रेट फोर्स इट कॉजेज ह्यूज डैमेज बाय कैरिंग अवे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल विथ इट। यानी पहाड़ी इलाकों में जब स्लोप पर से पानी नीचे गिरता है तब वह बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ नीचे गिरता है जो कि वहाँ पर होने वाले क्रॉप या मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। ट्रेसेस is an important way to check the soil erosion especially on the hill slope। इसीलिए ट्रेसेस वहाँ पर एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि सॉइल इरोजन कैसे हम रोकेंगे। द स्लोप ऑफ ए हिल आर कट इनटू ट्रेसेस एंड आर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप। और इसलिए वहाँ पर के स्लोप को काट काट के ट्रेस का निर्माण किया जाता है और वहाँ पे
फसल उगाए जाते हैं। The trace or broad flat step will reduce or weaken the force of water coming down from the top of the hill। यानी जो ट्रेस हमने बनाया है यह वाटर के आने वाले स्पीड को जो कि पहाड़ पर से आ रहा है उसे कम होने में मदद करेगा। और यहाँ पर जो खेती की जाती है उसे ट्रेस फार्मिंग कहा जाता है। इसके बाद सॉइल एंड क्रॉप्स यानी मिट्टी और फसलें। प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड बाय फार्मर आर कॉल्ड क्रॉप्स। यानी किसानों द्वारा जो खेत में प्लांट उगाए जाते हैं उन्हें क्रॉप या फसल कहा जाता है। Different types of crops or plants needed to different types of soil to grow। यानी अलग अलग प्लांट या अलग अलग प्रकार के फसल को अलग अलग प्रकार के मिट्टी में उगाया जाता है। To grow good crops, the soil must contain nutrient, mineral, adequate air and water। यानी एक अच्छे फसल को उगने के लिए उस मिट्टी में यह 4 चीज़ें मौजूद होने चाहिए। पहला है न्यूट्रिएंट, दूसरा है मिनरल, तीसरा है पर्याप्त मात्रा में हवा और पानी। यह 4 कारण है कि अगर जिस मिट्टी में यह चारों चीज़ मौजूद होंगे उस मिट्टी में कोई भी प्लांट या क्रॉप उग सकता है। इसके बाद क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग सेम क्रॉप रैपिडली इन द सेम फील्ड डिप्लेट सम स्पेशल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। यानी एक ही फसल को लगातार एक ही फील्ड में बोने से उस फील्ड में मौजूद कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट उसमें से कम हो सकते हैं। सो डिफरेंट क्रॉप्स शुड बी ग्रोन इन द सेम फील्ड इन रोटेशन। इसीलिए अलग अलग प्रकार के फसल को हमें अलग अलग मिट्टी उसी मिट्टी में बोना चाहिए so that the soil get enough time to replenish the mineral and nutrient that have been used up by previous crop। यानी अलग अलग प्रकार के फसल हमें एक ही फील्ड में बोने चाहिए ताकि उस फील्ड में जो हमने पहले क्रॉप बोया था उसमें जो जो मिनरल या न्यूट्रिएंट लगा है वह फिर से आ सके। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी अगर हम क्रॉप रोटेशन करके अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को बोते रहें तब वह उस मिट्टी के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। इसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, टू इन्हेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल द फार्मर एड सम सब्सटेंस टू इट। यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसान उसमें कुछ मिलाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र। इन्हें खाद कहा जाता है। यहाँ पर 2 इमेज दिए गए हैं जहाँ पर किसान खेत में खाद डाल रहा है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स और समरी को हम पढ़ेंगे। पहला दिया है शेल्टर यानी आश्रय, दूसरा है गैदरिंग यानी अपक्षय, तीसरा है ह्यूमस यानी नमी, उसके बाद न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व, उसके बाद बैरन यानी बंजर, उसके बाद टेरेस यानी छत, उसके बाद रिप्लेनिश यानी फिर से भरना, उसके बाद डिप्लेट यानी खाली करना, उसके बाद मैन्योर यानी खाद। कीवर्ड्स के बाद हम इस चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे। दिया है सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक बाय हीट, कोल्ड एंड रेन। यानी मिट्टी को बनाने के लिए हीट, कोल्ड या रेन का प्रयोग करके चट्टान को तोड़ते हैं तब मिट्टी बनता है। उसके बाद टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक आर द 3 लेयर्स ऑफ द सॉइल। यानी मिट्टी के 3 लेयर का नाम है टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। उसके बाद ऑल प्लांट्स ग्रो इन टॉप सॉइल। जितने भी प्लांट होते हैं वह सभी टॉप सॉइल में उगते हैं। द वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी नेचुरल फोर्सेस के द्वारा
सॉइल के टॉप लेयर को हटाना सॉइल इरोजन कहा जाता है। द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल इरोजन को होने से रोकने के मेथड को सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। द वेरियस मेथड टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोड आर planting tree, grass, making embankments and bounds, making terrace and construction dam। यानी सॉइल इरोशन को होने से रोकने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, जैसे पेड़ लगाना, घास उगाना या बांध बनाना या छत का निर्माण करना। ये सारे काम करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल मेक द इट लूज एंड फर्टाइल, यानी मिट्टी में जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वह मिट्टी को लूज और फर्टाइल बनाने का काम करते हैं। प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड बाय फार्मर आर कॉल्ड क्रॉप्स, यानी किसान द्वारा जो पौधा खेत में उगाया जाता है उसे फसल कहा जाता है। टू ग्रो गुड क्रॉप्स फार्मर एड्स मैन्यूर टू द सॉइल, यानी अच्छी फसल होने के लिए किसान मिट्टी में खाद का प्रयोग करते हैं। और क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी अगर क्रॉप रोटेशन करते रहें तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।